वेलकम टू माय चैनल। और अगर आप आज लो फील कर रहे हो या अकेला फील कर रहे हो, डिप्रेस फील कर रहे हो, तो आपके हायर सेल्फ से कांटेक्ट करने का समय आ चुका है। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं और हम ये कार्ड्स के थ्रू देखने वाले हैं। तो यहाँ सामने देखिए 3 पाइल है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। ठीक है, 3 नंबर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3। नंबर्स के थ्रू ही आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ कलर्स के थ्रू नहीं करना है। ठीक है, मैं पहले क्लियर कर दूं। तो यहाँ 1 2 3, तो जो नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा हो या फिर आपके लिए लकी हो, तो आप उससे भी इसे चूज कर सकते हैं। तो टाइम स्टैम्प में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पाइल 1 के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हेलो पाइल 1, जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, आपके हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, 10 of wands, ओके 6 of cups, Ten of Pentacles। प्लीज नंबर्स पे ध्यान दें, 10 6 10, राइट। इससे कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। जिन्होंने 1 चूज किया है, आपके लिए 10 नंबर, स्ट्रेंथ, 8, वाओ, 4 of wands, 8 again, 8 of pentacles, 7 of swords। तो यहाँ पे एनर्जी देख ली जाए तो सबसे ज्यादा एनर्जी है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की आती है। उसके बाद एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एंड सबसे कम एनर्जी यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जिमिनी, स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस की है। ठीक है, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है। और आपके कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं। कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपके आपके ऊपर काफ़ी बर्डन है। ठीक है, या तो ऐसा है कि आप लोगों को कमिटमेंट दे सकते हैं, आपने लोगों को कमिटमेंट देते हैं तो उसे पूरा भी करते हैं। और आपके ऊपर कुछ बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर किसी चीज का दबाव, प्रेशर हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, या फिर लव लाइफ में भी हो सकता है। कुछ किसी तरह का आपके ऊपर दबाव है या फिर कुछ बर्डन है आप पे। और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आए हैं। 6 ऑफ कप्स ये एक बहुत हेल्पिंग नेचर का पर्सन दिखाते हैं। ठीक है, किसी का सपोर्ट, किसी का साथ होना, या फिर हो सकता है आप किसी सोलमेट रिलेशनशिप में हो सकता है आप में से काफी लोग कोई सोलमेट रिलेशनशिप में है और उसकी वजह से वो लोनली फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है उनका पार्टनर उनसे दूर है। तो हो सकता है इसलिए वो डिप्रेस है अपने पार्टनर को लेके। आप में से काफी लोग मुझे डिप्रेस लग रहे हैं, बट आपका जो हायर सेल्फ है वो कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग अपने पार्टनर से अलग हैं तो आपका पार्टनर बहुत जल्द आपके लाइफ में आने वाला है, जो कि ये वेलकमिंग का कार्ड भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं किसी की आने की खुशी में आपका हायर सेल्फ कह रहा है कि आपके अंदर बहुत पावर है। आप चाहे तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकते हैं, आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। और आपके हायर सेल्फ कहना चाहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मतलब आपका हायर सेल्फ आपके साथ है। ठीक है, जहां आप कनेक्शन देख सकते हैं कैसे इस लॉयन और इस लेडी के बीच में कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइन कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं आपका और आपके हायर सेल्फ का भी कनेक्शन है। आपका हायर सेल्फ आपसे ये कहना चाहता है कि वो आपके साथ है और आपके हर डिसीजन में वो आपको गाइड करेगा, आपके हर राह में, आगे हर स्टेप में वो आपको गाइड करेगा और आपको भटकने नहीं देगा। ठीक है, और आपके हायर सेल्फ ये भी कहना चाहते हैं कि अभी ये समय हमारा मेहनत करने का है। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देना है।
ठीक है, हम अभी ज्यादा सोच नहीं सकते, ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है कि किसी ने मुझे ये किया है, किसी ने मुझे वो किया है, मैं अकेला हूँ। अकेला अब प्रूव करने का टाइम आ गया है कि मैं क्या कर सकता हूँ, लोगों को दिखाने का समय है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। यहाँ एक इंसान कैसे मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत करने का समय है, चाहे वो अभी कितना भी अकेला हो, अपने कर्म पे ध्यान देने का समय है, ये बोल रहा है। ठीक है, हो सकता है ये सेल्फ लव के लिए भी हो काफी लोग के लिए। जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे तब तक आपका पार्टनर आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, ये भी चीजें ये सिखाता है। यहाँ पे आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है लाइफ में आपकी कुछ प्रॉब्लम्स आए, ठीक है, लेकिन ये है कि कुछ लोग आपको डिच करें, आप कुछ कुछ लोगों की वजह से आप सब पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है, इसलिए आप अकेला फील कर रहे हो, डिप्रेस हो, जो कि आप सब पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, बहुत लोगों ने आपका ट्रस्ट तोड़ा हो, क्योंकि ये 7 ऑफ सोर्स सिखाता है डिच। ठीक है, तो हो सकता है आपको बहुत लोगों ने आपका ट्रस्ट तोड़ा हो और आप अब लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते हो। ठीक है, तो आपको अपने साथ ही जो आपका हायर सेल्फ है वो आपका कनेक्शन बनाना चाहता है, और कभी कभी जो लोग खुद अपने साथ अपनी कह सकते हैं कि इंजॉय करते हैं, अपने साथ रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं। वो अकेले नहीं होते, उनका हायर सेल्फ उनको गाइड करता रहता है, उनसे बात करता रहता है। ठीक है, जो कहते हैं मन में लोग सोचते हैं बात करते हैं, वो वही चीज होता है, वही आपके हायर सेल्फ, आपकी सोल है। ठीक है, आपकी सोल ही आपकी हायर सेल्फ है, मैं पहले बता दूं। चलिए और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या बोलना चाहते हैं आपका हायर सेल्फ आपको। Okay, stress, right? Nothingness. Okay, one more card. Oh, काफी क्यों, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जैसे कि आया 7 ऑफ सोर्ड्स, एंड अगर फिर से आया है अगेन 7 का कार्ड स्ट्रेस का, तो आप लोग काफी स्ट्रेस में हो। मैंने कहा भी यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है, बहुत प्रेशर है आप पे किसी चीज का, एंड बर्डन है काम वाम का, हो सकता है इस वजह से आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो किसी चीज को लेके। ओके, द फूल। तो हम जानते हैं द फूल के ट्रेट्स कैसे हैं। वाओ, ये एकदम इसके इसके एकदम डिफरेंट है। ठीक है, अपोजिट पर्सन है, जैसे ये स्ट्रेस ले रहे हैं, और द फूल हम जानते हैं वो तो बिना सोचे समझे मस्ती में आगे बढ़ता चला जाता है अपनी जर्नी पूरी करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ये स्ट्रेस मोड में है, आपके हायर सेल्फ कहना चाहते हैं नथिंगनेस। जो आप इतना सोचते हो, जो आप सोचते हो इतना, इस वजह से आपको ये स्ट्रेस होता है, जबकि स्ट्रेस लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, नथिंगनेस। तो ये भी कहा जा सकता है जब आप अलोन हो, ठीक है, तो आप इस स्टेट में जा सकते हो जहां अब आप कहोगे ये तो पूरा ब्लैंक है। राइट, आपको पूरा ब्लैंक ही होना है, मतलब आपको कुछ भी चीजें नहीं सोचनी है। आपकी जो चीजें आप सोचते हो, और खासकर निगेटिव, वो आपको डिप्रेस एंड आपको इस जोन में लेके चली जाती है। राइट, और आपको मस्ती से अपनी जो जर्नी मिली है उसको हंसते खेलते आगे बढ़ना है, और जो भी आपके सामने कह सकते हैं कि ऑब्स्टिकल्स आते हैं या चुनौतियां, राइट, चुनौतियां आती हैं, तो उन्हें आप पार करते जाइए, सामना कीजिए उसका, और आगे बढ़िए लाइफ में, ऐसे आप चल सकते हो। ये फूल इसी तरीके का है, वो कुछ भी नहीं सोचता, वो बस आगे बढ़ता है आगे बढ़ता है। ठीक है, उस तरीके से आपको जाना है, और मुझे लगता है आपकी लाइफ पे कुछ न्यू बिगिनिंग आने वाली है। ठीक है, आपके हायर सेल्फ बताने वाले हैं कि आपके लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग आने वाली है, और आप बहुत जल्द ये स्ट्रेस से ये फूल वाले स्टेट में आने वाले हो, और अपनी लाइफ को इंजॉय अप करने वाले हो। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये बिना कुछ सोचे समझे जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, द फूल। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड है। ओके, न्यू लाइफ, ट्रुथ बी टोल्ड,
कभी कभी क्या होता है, हम कुछ सच्चाई जानते होते हैं। यहाँ पे नंबर आप प्लीज ध्यान दें, 14। हो सकता है इससे आपका कोई रिलेशन हो। ट्रुथ बी टोल्ड, हाँ बहुत चीजें ऐसी होती है कि हम जानते हैं लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते चीजों को। हमें पता है ये होना है या फिर ऐसा होगा कुछ, हम कभी कभी कुछ सिचुएशन को एनालाइज कर लेते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होगा, लेकिन हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है। ट्रुथ बी टोल्ड, अगर आप किसी से सच में प्यार करते हो, ठीक है, आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स है, जैसे कि ये कार्ड इतना ब्यूटीफुल है जहाँ पे रेड पेटल्स है साइड्स में, तो हम देख सकते हैं अगर आप किसी से प्यार करते हो और किसी के लिए फीलिंग्स आपके अंदर है और आप नहीं बता रहे हो उसे, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, इससे भी आप बहुत स्ट्रेस फील कर सकते हो। तो आप प्लीज उनको अपना जो भी मैसेज है वो बोल दें, कन्वे करें। ठीक है, अपने अपने दिल को हल्का करें, और ये बातें जो भी है आपके मन में, किसी से भी, जरूरी नहीं है कि आप अपने लव से ही बात करें। ट्रुथ है ये। हो सकता है कि आप किसी से ट्रुथ बोलना चाहते हो लेकिन आप वो छुपा रहे हो किसी से कोई बात। ठीक है, हो सकता है आप किसी को डिच करना चाह रहे हो, राइट, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो हो सकता है कि आप किसी को चीट कर रहे हो बट आप नहीं करना चाहते हो। आपको सच बता देना चाहिए अगर आपके मन में कोई बात ऐसी हो। सबकी बात नहीं कर रही, ये जनरल रीडिंग है। अगर आप में से कई लोग के मन में कोई बात है जो आप बताना चाहते हो उस पर्सन को, तो आप बता दो खुलकर। ट्रुथ बी टोल्ड। जैसे कि मैंने कहा फूल को देख के कि आपके लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है, और यहाँ कार्ड भी आया है एक न्यू लाइफ का। तो आपके हायर सेल्फ से ये बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में एक न्यू लाइफ शुरू होने वाली है। ठीक है, कुछ न्यू स्टार्टिंग हो रही है, और नंबर आप ध्यान दें 39 है। ठीक है, तो आपको उसका स्वागत करना चाहिए, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। मैंने कहा आप लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इस वजह से कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में हो। पर चीजें किसी ना किसी वजह से हो रही है आपके लाइफ में, कुछ बड़ा बदलाव आ रहा है, जिसमें से पहले ये छोटे छोटे बदलाव आते हैं, देन फिर एक बड़ा सा बदलाव आता है, और आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। उससे पहले ये छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं जो आपको परेशान कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आपके लिए और कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, मैंने कहा ना, आपकी जो हायर सेल्फ है वही आपके सोल है। तो आपके लिए एक मैसेज भी आया है, एवरी सोल इज होल नो मैटर हाउ वांटेड द माइंड इज। ठीक है, तो आपकी जो सोल है वो पूरी पूरी एक ही है, चाहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका जो कह सकते हैं माइंड है, वो चाहे जितना उसने चोट खाए हो, बट आपकी जो सोल है उसमें पावर है कि वो अपने आप को हील कर लेगा। आई वैल्यू माई सेल्फ, ये आपको अपने आप से बोलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, आई वैल्यू माई सेल्फ, आपको अपनी वैल्यू समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। और 2 आगे हैं। वाह, तो ये बता रहे हैं जो आप कह सकते हैं ना, जो अ, छटपटाना होता है, राइट, यू हैव एस्केप द केज, योर विंग्स आर स्ट्रेच आउट नाउ फ्लाई। तो अभी आपके जो पर है ना वो स्ट्रेच आउट हो रहे हैं, ये जो आपको फील हो रहा है ये आपके स्ट्रेच आउट हो रहे हैं। जैसे कि हमने बात भी की है, न्यू लाइफ आ रही है, न्यू न्यू लाइफ आ रही है, तो नाउ अब आप फ्लाई करना चाहते हो, आपके जो विंग्स है वो निकल रहे हैं, और अब टाइम आ गया है कि आप स्केप करो, आप इस केज से बाहर निकलो। इसलिए ये सारी सिचुएशंस आ रही हैं आपको। अब आप उड़ना चाहते हो, बस उड़ने की तैयारी कर रहे हो, इसीलिए ये विंग्स आपको थोड़ा पेन दे रहे हैं, जो कि अब वो निकल रहे हैं। अब वो विंग्स जब निकलेंगे तब आप फ्लाई करोगे। तो ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम आ रही है और आपको परेशान कर रही है वो इसी वजह से है। हम देख सकते हैं यहाँ पे आपके कार्ड भी कुछ इस तरीके से आए हैं। यह आउल भी आया है जो उड़ सकता है, बर्ड है, विंग्स होते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो गर्ल है उसके भी विंग्स आ चुके हैं, न्यू लाइफ है, राइट। आप ध्यान से देख सकते हैं कार्ड अपने। ठीक है, और लुक फॉर द आंसर इनसाइड योर क्वेश्चन। तो आपके आंसर्स क्या होते हैं, आपके क्वेश्चन में ही छुपे होते हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं आपके
हायर सेल्फ, जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके आंसर्स आप खुद ही जानते हो। जब आप खुद से वो क्वेश्चन करोगे तो आपको आंसर खुद ब खुद मिलेगा। इसके लिए आपको थोड़ा कह सकते हैं साइलेंट जोन में जाने जाने की जरूरत है। जब आप शांत बैठते हो और देन आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे, तब आपको खुद ब खुद आंसर मिलेगा। राइट, चलिए देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है। समर के ओके ये चक्रा। तो ये आपके लिए कार्ड है। पहले, इन अ वर्ल्ड वेयर यू कैन बी एनीथिंग बी काइंड। ठीक है, आप जहां कहीं भी हो वर्ल्ड में और आप जो भी हो उस टाइम, ठीक है, पर आप हमेशा काइंड रहना। आपके लिए ये एडवाइस है, आपके हायर सेल्फ कहना चाहते हैं। ठीक है, आपकी सोल आपसे कहना चाहती है। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। तो दूसरों को उठा के हम खुद भी बहुत ऊंचा उठ जाते हैं। लोगों की आदत होती है लोगों को नीचा दिखाना, अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं, बट जब हम दूसरों को ऊपर उठाते हैं तब हम उनसे कहीं ज्यादा ऊपर उठ जाते हैं। बात ये कही जा रही है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज है, रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके। तो डोंट वरी, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। जो भी प्रॉब्लम में, जो भी सिचुएशन में आप है, बहुत जल्दी इन सब चीजों से बाहर आने वाले हैं और सब कुछ सही होने वाला है। ठीक है, डिसाइड कभी आया है, इट्स टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट यू वांट। तो अभी आपको कह रहे हैं कि आप डिसाइड कर ले, क्लियर कर ले कि आप क्या चाहते हो अपने लाइफ में। आप अभी ही इसका डिसीजन ले लीजिए। ईयर चक्र आया है, तो हो सकता है आपको कुछ मैसेज मिल रहे हो। नोटिस मैसेज दैट अपीयर एज साउंड, म्यूजिक, वर्ल्ड फ्रॉम बोथ एक्सटर्नल सोर्स एंड विथ योर माइंड। ठीक है, विथ योर माइंड नहीं कहूंगी मैं कहूंगी हायर सेल्फ की बात हो रही है, सोल की बात हो रही है, तो मैं इनसाइट की बात कहूंगी। माइंड और सोल दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो आपको माइंड से ज्यादा अच्छी एडवाइस सोल दे सकती है। तो मैं यही कहूंगी कि आप बाहर से जो भी आपको कुछ वर्ल्ड या म्यूजिक के थ्रू हो सकता है कोई मैसेज मिल रहा हो, और इनसाइट से भी कुछ मैसेज मिल रहा हो, ठीक है, तो उसको ध्यान से सुने। और दीज मैसेजेस आर रियल आंसर टू योर प्रेयर्स। हो सकता है ये मैसेजेस जो भी आपको मिल रहे हो सॉन्ग के थ्रू, या कोई वर्ड्स आपने सुने हो, या बाहर से कहीं से भी, या इनसाइट से आपके अंदर से आ रही है कोई आवाज, तो वो कहीं ना कहीं जो भी आप प्रेयर्स कर रहे हो उसके आंसर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आया है समर का कार्ड। एवरीथिंग दैट यू आर आस्किंग फॉर बिकम योर इज द समर टाइम। तो हो सकता है कि जब आने वाला समर होगा 2021 में, तो आप अभी तक जो मांग रहे हो अपने लाइफ में, आप चाहते हो, प्रेयर्स में मांग रहे हो, गॉड से मांग रहे हो, जो भी, वो समर के टाइम, ठीक है, समर में वो आपका पूरा हो जाएगा। हो सकता है अप्रैल से अगस्त तक के बीच में, ठीक है, जून जुलाई में ही। तो ये सब आपका पूरा हो जाएगा। ये ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। ये थी आपकी रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब माय चैनल अगर न्यू व्यूअर है तो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पायल 2, जिन्होंने पायल 2 चूज किया है। चलिए आपके मैसेजेस देखते हैं, आपके कार्ड्स देखते हैं। आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या बोलना चाहती है, क्या बताना चाहती है। 5 कप्स, 5 ओके। आपका जरूर कोई ना कोई 5 से रिलेशन होगा, या तो आपको 5 दिखता होगा ज्यादा। 5 ऑफ वॉन्ड्स भी आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अभी अभी कुछ लॉस वगैरह देखा है, जिसकी वजह से या तो किसी से आर्ग्यूमेंट हुई है आपकी, झगड़ा हुआ है, आप अकेले पड़ गए हो, इसलिए ये आया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे एक कार्ड गिर गया है जो कि है 6 ऑफ पेंटिकल्स। कितने कार्ड्स हैं? एक। चलिए तब हम इन्हें ले लेते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ
सो कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, आप में से काफी लोग कंफ्यूज हैं। ओके, या फिर कुछ कोई चीज ऐसी है जो आपकी हिसाब से नहीं हो रही है, जो आपको परेशान कर रही है, राइट। आपकी लाइफ में हो सकता है ऐसा कुछ चल रहा हो जो आपके हिसाब से ना हो, जो आपको परेशान कर रहा हो, इसलिए आप जो चाह रहे हो उस हिसाब से नहीं चल रही है आपकी लाइफ कहीं ना कहीं, और आपने लाइफ में लग रहा है अभी कुछ लॉस देखा है। बट ऐसा नहीं है कि आपने जो एफर्ट्स किए हैं लाइफ में अब तक, उसका आपको कोई रिवार्ड या फिर कोई, आपको कह सकते हैं कि प्राइज ऑफ, आपने जो भी काम किया है उसको आपको आपको वो मिलेगा नहीं, आपको पे ऑफ नहीं होगा, आपका जो हार्ड वर्क है उसका कोई पे ऑफ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो सब आपको मिलेगा। यहाँ पे आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, और आप में से काफी लोग मुझे कंफ्यूज भी नजर आ रहे हो किसी चीजों को लेके, और आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप लोगों ने किसी से आर्गुमेंट की है, फाइट की है, या आप कहीं ना कहीं खुद से लड़ रहे हो। खुद से लड़ना मतलब होता है जैसे आपको लग रहा है कि आप सही नहीं हो कहीं पर, या फिर आपको लग रहा है कि आपकी कहीं गलती है, या आप कहीं ना कहीं वीक हो। कभी कभी होता है ना, इंसान अपने आप को बोलता है कि मैं, मेरे अंदर शायद कोई कमी है, या मैं सही से कर नहीं पा रही हूँ, या मैं इन सब के साथ खड़े होने के लिए लायक नहीं हूँ। जब लोग इंसान खुद को कोसने लगता है, इस तरह बोलने लग जाता है, हो सकता है आपके साथ अभी कुछ ऐसा मोमेंट हो रहा हो, या आप डिसीजन सही से नहीं ले पा रहे हो, या आपने किसी से आर्ग्यूमेंट की है, या अभी आपने कोई लॉस फेस किया है, ठीक है। इस वजह से अभी आप ये सिचुएशन फेस कर रहे हो, पर आपको ये चीजों से निकलने के लिए थोड़ा समय लग सकता है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स भी ये मुझे बता रहा है कि थोड़े पेशेंस की जरूरत है। आप इन सब चीजों से, जो भी आपके हालात चल रहे हैं, इन सब चीजों से निकल जाओगे, जो कि कोई ना कुछ आप जिस तरह अपने कमांड चाहते हो अपने उसका लाइफ का, वो अभी आपके हाथ में नहीं है। आपकी लाइफ आपके अनुसार नहीं चल रही है, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं। चलिए और कार्ड्स देख लेते हैं कि आपको क्या बता रहे हैं। ओके, rebirth, inner voice, wow, source, rebirth, कहीं ना कहीं आप इस जोन से इस जोन में जरूर जाएंगे, रीबर्थ होगा आपका, ठीक है। अभी आप जिस सिचुएशन से भी गुजर रहे हो, वो थोड़ा टाइम लेगा चेंज होने में, थोड़ा समय लगता है उस जोन से इस जोन में आने में। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा सोल, माइंड, बॉडी सब हील होती है, थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद आपकी हीलिंग होगी, एंड आप फिर से अपने स्ट्रेंथ में आओगे, ये इस सोर्स में आओगे, ठीक है। ये जो आप रेडनेस देख रहे हो यहाँ पे, आप लाइन एनर्जी में आओगे, और आपकी यहाँ पे अगर देखी जाए तो वॉन्ट्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की, एंड टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जिमिनाई, ये इन सब की एनर्जी इक्वल है। यहाँ पे कम एनर्जी है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की, ठीक है। बाकी यहाँ पे एनर्जी बहुत हाई है, और जोडियक साइंस की। चलिए, तो कहीं ना कहीं अभी आप इस जोन में आने वाले हो, इस पावर में, सोर्स ऑफ जो आपके अंदर एनर्जी है वो कहीं ना कहीं हीट अप होगा, और आप अपने एनर्जी में आओगे, इंटेंस एनर्जी में आओगे। चेंजेस होंगे, काफी बदलाव होंगे, आप अपने एनर्जी को पहचानोगे, अपनी पावर को पहचानोगे, कह सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ एनर्जी चेंज होगी आपकी, इससे इसमें रीबर्थ होगा आपका, ठीक है। तो आने वाले समय में चेंजेस होंगे, बस थोड़ा समय लग सकता है इसको। और जो भी, अगर आप में से काफी लोग कंफ्यूज हैं किसी चीज को लेके, या आपकी लाइफ में कुछ आपके हिसाब से नहीं भी हो रहा है, अगर आपकी आर्ग्यूमेंट भी किसी से हुई है, या तो आपने कोई लॉस देखा है, तब भी आपको अपने इनर वॉइस की सुननी चाहिए, जो कि ये मैसेजेस आपके इनर वॉइस, आपके हायर सेल्फ, आपके सोल से ही आ रहा है, ठीक है। तो वो चाहती हैं कि वो आपको गाइड करेंगी, आप उन्हें सुने, ठीक है। और उन्हें सुनने के लिए आपको थोड़ा सा समय अपने साथ बिताना होगा, अकेले में, तब आप उनकी वॉइस सुन पाएंगे। नहीं तो अगर आप दूसरों से बात करते रहेंगे, या चहल पहल वाली जगह पे रहेंगे, तो फिर आप दूसरी चीजें ही सुन पाएंगे, जो अंदर की आवाज है वो आप कभी नहीं सुन सकते जब तक आप खुद साइलेंट होके नहीं बैठेंगे, ठीक है। और एक मेडिटेशन एक अच्छा जरिया है, जिसके थ्रू आप अपने हायर सेल्फ से और अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं, और फिर उनकी बातें सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं।
वाओ, टू बी फेयर। देखिए यहाँ पे दो कार्ड ऐसा इस तरीके से आए हैं, आप देख रहे हैं टू बी फेयर यहाँ पे। हो सकता है आप किसी के साथ फेयर नहीं हो, इसलिए आपको भी मन में कहीं ना कहीं गिल्टी या अजीब सा फील हो रहा है, या तो आपके साथ कुछ फेयर नहीं हो रहा है। टू बी फेयर तो बहुत जल्द अब आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। अगर आपको लग रहा था कि आपके साथ कुछ भी सही या फेयर नहीं हो रहा है, तो अब आपके साथ सब कुछ सही होने वाला है, सब कुछ फेयर होगा। ठीक है, हो सकता है आपने इतनी मेहनत की हो, आपको उसका रिजल्ट आपके अनुसार आपके फेवर में नहीं मिला है। ठीक है, या फिर आपने किसी रिलेशनशिप में इतना कुछ किया हो, इतना अपना अपना एफर्ट्स लगाए हो, लेकिन आपको इन रिटर्न कुछ ना मिला हो, तो वो भी अब सब कुछ फेयर होने वाला है। आपको भी वो चीजें मिलेंगी जो आपने दी है, जो आपकी है, और आपने मेहनत की है, खुद उसे हासिल किया है, तो वो चीजें आपको जरूर मिलेगी। हाँ, टाइम लग सकता है, बट यस। ये देखिए, आप ये कार्ड को देख सकते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। चोज एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, आपको इसमें यहाँ पे जेब्रा भी दिख रहा होगा, ठीक है, हॉर्स भी दिख रहा होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। जिराफ कह सकते हैं, नहीं, ये जेब्रा ही है। जेब्रा तो है ही, लेकिन ये हॉर्स है मुझे लग रहा है, ब्राउन एंड आप इसमें देख सकते हैं कुछ धारियां भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये अब अपने चेंजेस आ रहे हैं इसके लाइफ में। ठीक है, अब अपनी खूबियां को पहचानने लगा है, अपनी असलियत को जानने लगा है, वो उसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, वो अब खुद को पहचानने लगा है कि वो क्या है। वो बहुत यूनिक पर्सन है, वो सबसे अलग है, मतलब आप जो हो वो सबसे अलग हो, आपकी क्वालिटीज अलग हैं। ठीक है, आप उनकी जैसे नहीं हो सकते, दूसरों से कंपेयर आप नहीं कर सकते खुद को, क्योंकि आप अलग हो, वो अलग हैं। और कहीं ना कहीं आपको खुद को पहचानने लगे हो कि आप क्या कर सकते हो। और नंबर्स को भी ध्यान दीजिएगा, 33 है। ठीक है, तो आपको अब अपनी कहीं ना कहीं रियलिटी पता चलेगी, आप खुद को जानोगे। ठीक है, और मुझे लगता है ये समय अब आने वाला है आपके लाइफ में बहुत जल्द। ठीक है, तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, जैसे कि आप धीरे धीरे अपने आप को जानने और समझने की कोशिश करो। और आप ये जानने आए हैं अभी कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, और आपके हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहते हैं। तो यही बात कहना चाहते हैं कि ये सब जो हो भी रहा है आपके लाइफ में, अब इसलिए हो रहा है कि अब आप अपने आप को समझे, जाने। क्योंकि आप जब इतना कुछ देख चुके रहोगे ना, आप खुद क्वेश्चन करोगे अपनी लाइफ। जब आप क्वेश्चन करने पे आओगे ना कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा वजह क्या है होने की, और हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो जब क्वेश्चन करने लगोगे ना, तो आप जब क्वेश्चन करते हो तो आपके आंसर्स आपको खुद ही मिलना शुरू होते हैं। यही बात कह रहा है कि आप खुद को जानना शुरू करोगे, अपने अंदर आप बदलाव देखोगे, और ये चीज बहुत जल्द होगी। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। ओके, वाओ, देखिए, ये दोनों कार्ड्स जो आए हैं, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पहले तो यहाँ पे हम ये कार्ड देख लेते हैं, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो कोई भी, जैसे कि हम जानते हैं, ये पानी अगर ऐसे आती है लहर, तो कोई भी पानी के जब स्टोन पे पड़ता है तो क्या वहीं ठहर जाता है, लहर वापस जाती है फिर आती है। ठीक है, और ये भी बताना चाहता है कि यहाँ पे कुछ भी ठहरने वाला नहीं है, चेंजेस अभी और आने की जरूरत है। और अगर आपको ऐसे फील होता है कि यस, मुझे अपने लाइफ में चेंजेस चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक वो चेंजेस आएंगे भी नहीं। एंड देखिए, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। तो अब मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में सच में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और उस बदलाव को आने के लिए आपकी लाइफ में ये सारी चीजें हो रही हैं, और आपको अभी इतना अकेला महसूस करा रही हैं, या फिर स्ट्रेस महसूस करा रही हैं, डिप्रेस महसूस करा रही हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके लाइफ में चेंज होने वाला है, और चेंज तभी आता है जब आप अकेले हो जाते हो, आप खुद में रहना, अपने आप को अलग करने लगते हो दुनिया से, और अलग होना चाहते हो, सोचते हो, बैठते हो। जब अकेले आप रहोगे तभी तो आप सोचोगे, अपने आप से बात करोगे। तो ये समय ही इसलिए आता है, ये चीजें होती ही इसीलिए हैं, आपके लाइफ में आती ही इसीलिए हैं, कह सकते हैं। चलिए और कुछ देख लेते हैं आपके लिए मैसेज। ओके, ग्रेटिट्यूड इज अ विटामिन फॉर अस, फॉर द सोल। ओके,
वाओ, यहाँ पे है लीव एवरी एक्ट फुल्ली एज इफ इट्स वर योर लास्ट। तो ऐसे जिए कि ये आज लास्ट है और मुझे इसे जीना ही जीना है, ये मेरा लास्ट है और मैं इसे जितना ब्यूटीफुल और जितना अच्छा बना सकती हूँ उस हिसाब से जिए। डोंट डू नॉट फील लोनली द एंटायर यूनिवर्स इनसाइड यू। यहाँ फ्री नहीं, आप फील होगा। एक्चुअली आपको लोनली फील करने की कोई जरूरत नहीं। हो सकता है यहाँ पे जो उन्होंने पायल टू चूज की आपके लिए स्पेशली, आप में से काफी लोग हो सकता है लोनली फील कर रहे हो, अकेला फील कर रहे हो, ये आपके लिए है। तो इंटायर यूनिवर्स आपके अंदर है, आप अकेले हो ही नहीं, ठीक है। और आपके लिए क्या मैसेज है? ग्रेटिट्यूड इज अ विटामिन फॉर द सोल। तो आप जितना थैंक यू करोगे वो सोल आपकी उतना कांटेक्ट बनाएगी आपसे, ठीक है। आप जितना थैंक यू कहोगे चीजों को, जो भी आपको मिला है आज तक, या फिर यूनिवर्स से अगर आपको कुछ चाहिए, जो भी ब्लेसिंग्स आपको अब तक मिली है, ठीक है, उन सब चीजों के लिए भी आप थैंक यू कह सकते हो। आपको रोज आप सुबह उठते हो, आपको एक नया जीवन मिलता है, ठीक है। आप उठते हो, आप डेथ नहीं होते हो, आप लाइव होते हो, सांस ले रहे होते हो, तो उसके लिए भी आप थैंक यू कह सकते हो। छोटी छोटी चीजें के लिए थैंक यू आप कहेंगे तो आपकी सोल को ये विटामिन मिलेगा और वो आपको और अच्छे से गाइड कर पाएगी और आपसे अच्छा कनेक्शन बना पाएगी, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ये कुछ मैसेज हम पहले निकाल देते हैं, फिर हम ये रीड करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, एक एक करके सब पढ़ेंगे। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स। पहले हम ये देख लेते हैं क्या है। आई कनेक्ट डीपली विथ माई हायर सेल्फ ईच डे। वाओ, आपकी हायर सेल्फ ने आपको ऑलरेडी मैसेज दे दिया है। काइंडनेस इज फ्री स्प्रिंकल दैट स्टफ एवरीवेयर। तो थोड़ा काइंडनेस आप हमेशा बनाए रखिए, ठीक है। लोगों के प्रति काइंडनेस बहुत जरूरी है। आपके लिए आपके हायर सेल्फ ये कहना चाहते हैं, विजुअलाइज सक्सेस। जब तक आप सक्सेस को विजुअलाइज नहीं करोगे तो सक्सेस आपके साथ, आपके पास कैसे आएगी। सी योर सेल्फ डूइंग वेल इन दिस सिचुएशन एंड हैव फेथ इन अ पॉजिटिव आउटकम। आप कुछ भी कर रहे हो उसके साथ एक पॉजिटिव आउटकम रखो कि यस, ये तो मुझे इसमें सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। मैं जो करना चाहता हूँ वो करके रहूंगा, करके रहूंगी, ऐसे, ठीक है। पॉजिटिव रहना है उस चीज के साथ, तो आप जरूर सक्सेस आपको मिलेगी। Just be yourself. You are a great person. Enjoy being yourself. मैंने कहा कि आप डिफरेंट हो, आप अलग हो सबसे, और आप जैसे भी हो आप enjoy करो अपने आप को। Just be yourself. किसी से कंपेरिजन करना ही नहीं है, ठीक है। आप अलग हो और उसे enjoy करो। assertiveness, stand up for your belief and only say yes if you really want to, ठीक है। जो भी आपका बिलीफ है, ठीक है, अपने अपने आप को लेके आप जैसे भी हो, जैसे कि पहले कहा ही गया है, आप जैसे ही हो एक्सेप्ट योर सेल्फ। आप जो भी हो जस्ट बी योर सेल्फ, और जो भी आपके बिलीफ है, ठीक है, उनको आप उनके साथ उनके लिए खड़े रहो, ठीक है, उनके लिए खड़े रहो आप। और जो भी लाइफ में आप चाहिए उसके लिए हमेशा यस, हाँ ये मुझे चाहिए, ठीक है। जो भी आपको चाहिए उस पर आप डाउट मत करिए कि पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं, मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है, आज तक तो मुझे कुछ नहीं मिला। ये सब चीजें आप लाके ना उसके साथ नहीं कुछ जोड़ देते हो, जिसकी वजह से वो चीज आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि से यस इफ यू रियली वांट टू, और स्टैंड रहो अपने बिलीव्स के साथ, जो भी आपका बिलीफ है, बिलीव्स। चलिए, तो ये थी आपके लिए रीडिंग, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा। न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पायल 3, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके कार्ड्स देखते हैं कि क्या आपके लिए खास है, आपके हायर सेल्फ आपको बताना चाहते हैं, और हमें भी, ठीक है। चलिए देखते हैं। द मून,
4 of Cups, Strength, 10 of Pentacles. Okay. मुझे लग रहा है आप अब दूसरों की बातों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, राइट? कोई कुछ कहता है तो आपको लगता है वो कह रहा होगा, सही कह रहा होगा, या फिर हो सकता है कि आपको किसी ने डिच किया हो, या अब तो क्लियर हो गया, किसी ने आपका दिल तोड़ा हो, आपने किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं की होगी और वो चीजें हुई हैं, या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन वो हुआ ही नहीं हो, ठीक है? तो मुझे ऐसी यहाँ पे कार्ड्स ऐसे ही आए हैं। हो सकता है आप में से काफी लोग किसी का वेट कर रहे हो। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहे हैं, चैरियट आया है, तो हो सकता है कि ये जो चीजें सिचुएशन आपकी चल रही बहुत जल्दी बदलाव आने वाला हो, और कहीं ना कहीं आप इतना सोचते हो ना, इतना अपने अपने आप को उस तरीके से लोनली कह सकते हैं, आपने सोच लिया मैं अकेला हूँ, ये हूँ वो हूँ, ठीक है? तो आपकी जो स्टफ है ना, जो नई चीजें आपके लाइफ में आना चाहती है, वो भी आप नहीं देख पा रहे हो कहीं ना कहीं। सी, ऐसा माहौल बना लिया है आपने अपने चारों तरफ, ऐसा इन्वायरमेंट बना लिया है आपने इतना सोच सोच के कि कोई नई चीज भी आपके लाइफ में आना चाहती है ना, तो आप नहीं देख रहे हो, ना ही समझ रहे हो, ठीक है? आपकी हायर सेल्फ आपको बताना चाह रही, कुछ अगर एडवाइस देना चाह रही, बट आपने खुद ही इतना कुछ सोच के पहले से ही सोच लेते हो कि मैं ऐसे नहीं, मैं वैसे नहीं, ऐसे करके इतना कुछ सोच लिया है कि आपका हायर सेल्फ अगर आपसे कुछ कहना भी चाहता है ना, आप डाउट करते हो उस पर, ठीक है? आप उनकी नहीं सुनते हो, जबकि हायर सेल्फ चाहता है कि यस, हमें कनेक्शन बनाना चाहिए, ठीक है? और आप इन्फ्लुएंस हुए तो अपने सोल और अपने हायर सेल्फ से हुए, बाकी बाहर जो दुनिया क्या कहती है उससे आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। लोगों के ओपिनियन आपको अफेक्ट करते हैं, ये नजर आ रहा है, ठीक है? पहली बात, जो नहीं कहा जाता कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है? ये सब चीजें भी बहुत अफेक्ट करती हैं आपको, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका दिल भी, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, राइट? किसी ने आपका दिल तोड़ा है और आपको धोखा भी दिया है, ठीक है? कोई भी हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर से आपने कुछ एक्सपेक्ट किया हो बट ऐसा नहीं हुआ हो, या कोई पार्टनर हो सकता है, तो किसी ने तो आपको धोखा दिया है और आपका दिल तोड़ा है, मुझे यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है? इस तरीके की यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। और नंबर्स पे ध्यान दें, यहाँ देखा जाए तो एक्वेरियस, लिब्रा, जिमिनाई की एनर्जी बहुत ज्यादा है, एंड देन एरीज, लियो, सजिटेरियस, फिर उसके बाद टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, कार्ड है पेशेंस, 7 नंबर। 7 नंबर पहले भी आ चुका है। 7 देखिए, 7 7 7, तो आपको इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। गिल्ट, ठीक है? आप ऐसे ही मुझे लग रहा है परेशान हो, किसी बात का गिल्ट है, हो सकता है आपको किसी बात का गिल्ट हो। ओके, पॉसिबिलिटीज, हो सकता है मुझे लग रहा है आपको किसी बात का गिल्ट हो कि मैंने उसको अपने लाइफ में इंटर क्यों किया, मैंने एक्सपेक्टेशन ही क्यों रखी, या फिर किसी भी चीज का हो सकता है आपको किसी बात का गिल्ट हो अपने अंदर, आपको कहीं ना कहीं अपनी गलती नजर आ रही है, या फिर आप अपने आप को दोष दे रहे हो किसी चीज के लिए, जबकि आपकी कोई गलती है भी नहीं, ठीक है? ये भी हो सकता है। आपको पेशेंस रखने को कहा जा रहा है कि आप पेशेंस रखिए, चीजों में बदलाव होगा, यहाँ पॉसिबिलिटीज है। आपके हायर सेल्फ कहना चाहते हैं आपके लाइफ में पॉसिबिलिटीज है, काफी चेंजेस आएंगे, आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, और ये जो इस जोन से निकलने की जरूरत है, बाहर आने की जरूरत है। किसी भी तरह का गिल्ट रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं मैं सबकी बात कर रही हूँ, आप में से हो सकता है काफी लोग गिल्ट में हो, ठीक है, किसी बात को लेकर, तो उस चीज से बाहर आने की जरूरत है। आपको पेशेंस रखने की किसी चीज के लिए जरूरत है, जो कि चीजों में आप बदलाव हो सकता है आने वाला है बहुत जल्द, इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा पेशेंस रखिए। या लोनली, अकेला फील कर रहे हैं, ब्रीथ, यस, यू नीड टू ब्रीथ, आप अकेले हो। 5 नंबर का कार्ड आया है, अभी आप अपने आप को अकेला, आप में से काफी लोग मुझे लग रहा है अपने आप को ऐसे अकेला फील कर रहे हो। यहाँ लिखा है कार्ड और फ्रेंड, ठीक है?
तो अभी आप सबसे अकेला महसूस कर रहे हो, आपको हो सकता है कोई समझने वाला नहीं है आसपास, या तो आपके कोई साथ नहीं दे रहा किसी चीज में, या कोई था जिसको आप सब कुछ समझते थे अपना, वो आपको छोड़ के चला गया है, जिसकी वजह से अभी आप एकदम अकेले हो गए और किसी से बात नहीं करना चाहते। ब्रीथ, तो आपके लिए ये कहा गया है कि मेडिटेशन करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आपके हायर सेल्फ खुद चाहते हैं कि आप मेडिटेट करो और उनसे एक कनेक्शन बनाओ। वो कहना चाहते हैं मैं हूं तो किसी और की क्या जरूरत है, ठीक है। मैं सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया, आपका कह सकते हैं वो बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं, और ना आपको कभी कोई गलत सलाह दे सकता है आपका हायर सेल्फ। आपको ब्रीथ करने को कहा गया है, थोड़ा पेशेंस, देखिए जैसे वो पेशेंस होके कितने अच्छे से वो बैठी हुई है। यहाँ ये लड़की भी कैसे शांति से और पेशेंस के साथ बैठी हुई है और मेडिटेट करिए। ब्रीथ, थोड़ा टाइम अपने आप को दे, ठीक है, और निगेटिव चीजें ना सोचिए, ऐसे आपको आना है, राइट। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड है। ओके, सरेंडर टू द डिवाइन, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, तो क्या है, जो भी कमिटमेंट है आपकी अपने आप से, या हो सकता है किसी और से, या फिर गॉड से, कहीं ना कहीं आपको कहते हैं ना कि भगवान एग्जाम ले रहे हैं, हमारा टेस्ट ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही चल रहा है। आप ये समझिए, जो भी बुरी सिचुएशन अभी आई है आपकी लाइफ में, ये आपको टेस्ट करने के लिए आई है। आपके कमिटमेंट्स जितनी है उनको टेस्ट करने के लिए ही ये चीज हो रहा है। और इस सिचुएशन में आपके लिए एक अच्छी एडवाइस आपके हायर सेल्फ से आ रही है कि सरेंडर टू द गॉड। ये समझिए कि गॉड सब कुछ अब कर ही रहे हैं, तो उन्हीं पे छोड़ दिया जाए, आगे जो भी होगा वो खुद ही देख लेंगे, ठीक है। सरेंडर टू द डिवाइन, चीजें हो रही हैं समय के साथ, चीजें खुद ब खुद बदल रही हैं, आपके लाइफ में भी चीजें चेंज होंगी, होने वाली है बहुत जल्द। और आपसे कहा जा रहा है कि सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन को जो भी सिचुएशन है उसे, जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हो उसको सरेंडर कर दो, चेंजेस अपने आप होंगे, ठीक है। परेशान होने से कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। और आप ब्लॉकेज बनाओगे अपने और अपने हायर सेल्फ और अपने बीच, कि आप लोग की कम्युनिकेशन क्लियरली नहीं हो पाएगी। तो परेशान होने से कुछ भी नहीं होने वाला। इससे अच्छा कि आप जो भी सिचुएशन है वो गॉड पे, डिवाइन पे छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, दो आए हैं। ओके, वाह, if your path is more difficult it is because of your high calling, ठीक है। वो चाहते हैं आपकी जो, आपके अंदर जो हायर पावर, जो कह सकते हैं ना कि आपकी जो सबसे, जिस चीज के लिए आप कुछ भी कर जाओगे, अपना जो आपकी स्ट्रेंथ है उस चीज को कह सकते हैं स्ट्रेंथ। हम लोग यहाँ पे स्ट्रेंथ वर्ड यूज कर सकते हैं कि जो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसको बाहर निकालने के लिए, उसको आपके सामने लाने के लिए ये सारे चेंजेस आपके लाइफ में हो रहे हैं, ठीक है। You are allowed to be both a masterpiece and a work in progress simultaneously, ठीक है। आप क्या, ये कहा जा सकता है कि आप मास्टरपीस भी हो और वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी और भी चीजें आपके लाइफ में होना बाकी है, आपको सीखना, आपको, आपने काफी अपने लाइफ में देखा है, आप मास्टरपीस तो बन ही गए हो। साथ में ये भी कहा जा सकता है कि अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी और भी चीजें लाइफ में आएगी, वो आपको और टफ और कह सकते हैं कैपेबल बनाएगी, ठीक है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या है। And if today all you did was hold yourself together, I am proud of you, ठीक है। तो आपने कहीं ना कहीं अभी तक अपने आप को संभाल के रखा हुआ है, जितनी भी सिचुएशन आई है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है, अभी भी अपने आप को संभाल के रखा हुआ है। देन ये कह हायर सेल्फ कहना चाहती है कि आई एम प्राउड ऑफ यू। वन मूवमेंट कैन चेंज योर डे, राइट। वन डे कैन चेंज योर लाइफ, एंड वन लाइफ कैन चेंज द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं एक मूवमेंट का, आप जो एक मूवमेंट होने वाला है जो सब कुछ बदल सकता है, उसका वेट कीजिए, उसको मैनिफेस्ट कीजिए, आपकी लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। वन मूवमेंट कैन चेंज योर डे, इतना ब्यूटीफुल लाइन्स है, प्लीज आप भी पढ़े, मैं चाहती हूँ। वन मोमेंट कैन चेंज योर डे, वन डे कैन चेंज योर लाइफ, वन लाइफ कैन चेंज द वर्ल्ड, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं कुछ आपके लिए क्या मैसेजेस हैं।
प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके, किसी चीज पे प्रैक्टिस करने को कहा जा रहा है। हो सकता है कि ये प्रैक्टिस ब्रीथ पे भी हो, जो कहा था ब्रीथ वाला कार्ड आया था, हमने देखा था ब्रीथ का कार्ड। ओके, जस्ट बी योरसेल्फ एंड इमेजिन। तो कुछ इमेजिन करने को आपसे कहा जा रहा है। 2 कार्ड आए हैं इसके। तो ओके, यहाँ भी कुछ आया है, क्राउन चक्रा। तो आपको क्राउन चक्रा से रिलेटेड कुछ वाह वाह। तो हमने अभी बात की थी कि आपके जो हायर सेल्फ है वो आपके सबसे ज्यादा क्लोज एंड बेस्ट फ्रेंड है, जो आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। उनकी तरफ से ही मैसेज है आपके लिए, आपके हायर सेल्फ से, आपकी सोल से। आई एम इनफ। आप जो भी हो अपने में बहुत हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है? किसी की जरूरत नहीं है। तो किसी पे इतना डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, किसी से इतनी एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत नहीं है। आप जो भी करना चाहते हैं खुद के लिए करो। आई एम इनफ जस्ट बिकॉज आई लव यू। तो कोई ना कहीं आपकी जो हायर सेल्फ है आपसे बहुत प्यार करती है, आपको गाइड करना चाहती है, आपकी देखभाल करना चाहती है, ठीक है? सब कुछ उसे आता है, वो सब कुछ करना चाहती है आपके लिए। बट क्या है ना कि आपसे उनका कनेक्शन क्लियर नहीं बन पा रहा है। Crown chakra. I know I am past part of source and my life is guided my divine by divine wisdom. तो आपको ये समझ लेना है, ठीक है? आपकी जो हायर सेल्फ है उन्होंने एक मैसेज आपके लिए रखा है, ये आई नो आई एम पार्ट ऑफ सोर्स, ठीक है? जैसे कि हम जानते भी हैं कि वो हैं। और एंड माई लाइफ इज गाइडेड बाय डिवाइन विजडम। तो आपको ये समझना है कि क्या है कि जो आपकी लाइफ है वो डिवाइन विजडम के थ्रू गाइडेड करी जा रही है कहीं ना कहीं। तो ये जो आपकी लाइफ में सब चीजें भी आ रही हैं तो इसके पीछे जरूर कोई वजह है। और जब बुरी चीजें आती हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक बड़ी अच्छी चीज छुपी होती है जो बाद में आती है, ठीक है? तो आपको पॉजिटिव रहना है और उस चीज का वेट करना है। जैसे कि आपके लिए पेशेंस का कार्ड भी आया था, तो थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है आपको, ठीक है? यहाँ पे कार्ड आया है इमेजिन। वॉट वुड यू सी, फील, थिंक एंड हियर इफ योर विश कम ट्रू, ठीक है? तो कह सकते हैं यहाँ पर जब तक आप उसे फील नहीं करोगे कि क्या हुआ, कैसा फील कर रहे हो, मतलब आप फील नहीं करोगे, उस चीज को देखोगे नहीं, उसके बारे में सोचोगे नहीं, जब तक उसका आप कह सकते हैं सिंपल वे कि आप जब उसको इमेजिन नहीं करोगे तब तक आप उसको लाइफ में कैसे अट्रैक्ट करोगे। जस्ट बी योर सेल्फ, ठीक है? जस्ट बी योर सेल्फ, यू आर डिफरेंट पर्सन। और अपने आप को एंजॉय करो, आप जैसे भी हो, किसी और की तरफ बनने की कोई जरूरत नहीं है और कोई किसी भी तरह की कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। With daily practice, polish your skill and talent and increase your confidence, ठीक है? तो किसी चीज के लिए आपको प्रैक्टिस करने का कहा जा रहा है, स्पेशली योर स्किल एंड टैलेंट की वजह से, ठीक है? तो खुद को पहचानो, अपना स्किल एंड टैलेंट, और उसको प्रैक्टिस करो और उसको उस चीज में आप परफेक्ट हो जाओ, ठीक है? इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, और उसमें उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी क्या होगा, बिल्डअप होगा। तो आपके लिए ये था मैसेजेस आपके हायर सेल्फ की तरफ से। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। न्यू व्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।